पहला समझा देते, देखो जोड़ यार, तू सब कैसे पढ़ता है हमको समझ में ना रे। x प्लस वाई बराबर दिया x माइनस वाई, क्या को समीकरण दिया, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, जोड़ दिए, y से y क्या हो गया, एक x क्या हो x है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को जोड़ना है, क्या सिखाए थे, कैसे जोड़ता है, पहला से दूसरा, तो पहला आदमी तो दो में जीरो जोड़ेंगे तो 2, 1 का 3 कितना 4, 3 है 1 4, 6 4 कितना। अब बता, ये गुना है, ये गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, भाग सब में न दे भी, भाग दे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, x का मान मिल गया। देखो रे, यही गलती किया था, x का मान कुछ है ना, निकाले है ना, इस x का मान हम कहाँ पुट किए, समीकरण, मतलब देखो यहाँ पर x का मान पुट कर दिए, देखो यहाँ पुट कर दिए, बगल में क्या है y, बराबर में लिख दिए। सुनो एक मिनट, ई इसके साथ कैसे जुड़ेगा, ई जितना बड़ा साइज उतना बड़ा साइज का है ये, तो कैसे जुड़ेगा, ऐसे मूर्ख तरीका सीखो, साइज बराबर होगा तो ना जोड़ होगा, तो ई प्लस उधर जाएगा तो क्या, वाई अकेले रह गया, इधर गया, अब क्या बोले, जुटता घटता कब है, पहला से दूसरा, तो बता 2 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे, है माइनस है, 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 5 गया माइनस, एक्स का भी मान मिल गया और वाई का भी। वैसे बना के देखना तो बहुत मार मारेंगे आप, लेट हो रहा है यार, माथा गर्म करता, 3 गो सवाल में लेट करता। हाँ बस मिला, तुम्हारा सही होगा यार। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को बनाते हैं, साथ देखिए ये सब, लेकिन जो कहिए, अगर आप हो सकता है जो नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर वो नहीं समझे तो हम एक बार और प्रयास करें, लेकिन जो बच्चा पहले से पढ़ा होगा पूछिए उससे कितना आसान चीज है, जिसको एकदम बच्चा वाला चीज बोलते हैं वो है, बोलिए 2x प्लस वाई, देखिए लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर है 1 0, पहले बोलिए ये दिया है ना, ये बड़ा समीकरण तो यही है। आप बताइए y का मान कहीं लिखा है, तो चलिए y का मान इसमें लिखा है, तो y का मान क्या है, बोलिए 3214, 32 बराबर 10। देखो आमिर यही गलती किया था तू, बोलिए प्लस उधर जाएगा 10, प्लस उधर गया, आवाज नहीं करो रे बबलू, चल घटा दे बुआ, 1 में से 3 गया, 0 में से 2 गया, -3 -1 -4, 2 में से 4 गया। अब बताइए 2 गुना में है ना, 2 किस में है, तो उधर जाएगा 100 में कथी हो जाएगा, भाग, 100 में भाग देंगे, 100 में भाग देता, हाँ 2 का 2 हो गया आंसर। चल एगो ई बता देते हैं, ये अच्छा सवाल है, हाँ एक्स दोनों का है, इसका भी, और बाहर में खड़ा अगर एक एलिमेंट हो तो सब का है, इसके अंदर जितना आदमी होगा सबसे गुना होगा। 2 मिनट रुकिएगा आप, हम अभी एक टॉपिक लिखाते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसी को अच्छा से समझिए तब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देर समय दीजिए, वो सवाल पर चल रहे हैं, उस सवाल पर, दूसरा नंबर वाला पर, बोलिए छापिएगा नहीं, जिनसे नहीं बनता है तो छापिए ही नहीं, हाँ शांति से देखिए आप। दस 5 है वो, चलिए बोलिए, तो आप बोलिए। देखिए यहाँ भी बच्चा भड़क जाता है, भड़किए नहीं, गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 को 1 से, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम आपको बताइए, 1 वेराइटी 2 वेराइटी 2-3 को उदाहरण दिए, तो मैथ क्या होता है कि जो हम बता देंगे वही पूछेगा, नहीं इसी में हल्का चेंज करके इसी तरह का सवाल डाल देगा, हो गया। तो आपको वही चीज सीखना है, ये फिजिक्स थोड़े ना कि परिभाषा नहीं बदलेगा, जो पूछता है एक बार वही पूछेगा हमेशा। y को 1 से तो -y, ये थोड़ा फिर अच्छा सवाल आ गया। चलो अब जुड़ेगा, जोर है
2x में क्या, तो 2x माइनस वाई, 3x प्लस। अब फैजान बताएगा तो बात बढ़ेगा, नहीं तो बात में यही बंद होगा। बताओ, आमने सामने लोग बराबर करता है ना, तो बता इसके सामने में ई बराबर, इसके सामने में, हाँ, तो इसका मतलब है कि 2x माइनस वाई बराबर समीकरण 1 और 3x प्लस समीकरण, भारी है। अब तू ये हल नहीं करने आता है तो अभी क्रैश कोर्स मनोज सर के यहाँ चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं जी। एडिंग फर्स्ट एंड, समीकरण हल नहीं करने आता है तो दोनों को जोड़ दो। अब तुम जैसे सीखा तो अपने तरीका से बनाना। बता, y से y 3 2 कितना, वाह। अब इस x के मान को कहीं पुट कर दो, वाह, y पुट कर। बता, 2 गुने 3, बोलो प्लस इधर आएगा, y बराबर कितना, छाप लो। अब अगला सवाल लेके बढ़ते। अब एक चीज गौर किया, फिर गौर करो, इस सवाल में छोटका xy है तो एगो संख्या में आंसर आया, इस सवाल में बड़ा xy है तो एक मैट्रिक्स में आंसर आया। अगर आप भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह बादाम खाओ। हाँ, एगो सवाल देख लीजिए क्या पूछा था। देखिए, अब इसी में देखते हैं कि आपका स्किल काम करता है कि नहीं। रुक जाइएगा, हम मिटाएंगे बाद में। देखिए, इफ यदि a बराबर -1 2 3 4, b बराबर आमिर बताएगा, वाह सराग है, टाइम पर आए। एगो चीज समझिए ना, पहले आप बताइए, ए का मान बी का मान दे दिया, पुट कर देंगे, कुछ खेला खेली होगा, अब प्लस उधर जाएगा तो सीधा किसका मान मिलेगा, छापिए तो बनाइए तो। नहीं, मजाक में नहीं लीजिएगा, अभी पढ़ाए ना हम आपको सवाल, आप बना के दिखाइएगा ना। चलिए, उसके बाद गुना है तो गुना तो अभी पढ़े हुए नहीं किए हम। चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, पीछे बेंच, लेफ्ट राइट ध्यान ना दे, जिधर पढ़ा रहे उधर ध्यान दे। दुनिया बहुत बड़ा है, नजर भटक सकता है। बताइए, 2a, a का मान बोलिए -1 2 3 4, b का मान बोलिए हो 3 - 2। देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, गुना कीजिए, 2 1 4 6 8, 3 - 2 प्लस। आप बताइए, पहले किसका काम करना है, जोड़ का, जोड़िए। -2 में 3 जोड़ेंगे, 6 1। अब आप बताइए, ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस लगा ना, सब में ना माइनस होगा, तो डायरेक्ट देखो सब में कैसे लिखेंगे, 1 है तो -1। चलिए, उम्मीद बाहरों लगा सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाला कभी कभी पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अब अगला बात पढ़ाएंगे, हो गया ना। ये पहले छापिए, लिखिए, स्टार देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है बुआ, इसके बाद हेडिंग दीजिए ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स का जो जो इंपॉर्टेंट टाइप सब है वो पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ाए तो बहुत सारा है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, ये सब पढ़ाएंगे।
चलिए लिखते हैं, आगे बढ़े। हल्ला नहीं कीजिएगा, एक बात पहले पूछ लेते हैं। बुआ पहले कुछ मिनट सुनिए ना बात। बताइए, इस सब वैरायटी वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहां से श्योर रहिए कि 2 मार्क्स आपको आ जाएगा। एक सवाल यहां से आएगा, हाँ सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उस पर चलेंगे, पहले जो बात सब बताते हैं उसको खाली सीखते चलिए आप। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, वो ने पहला मैट्रिक्स में खुद से लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स। लोग कहेगा आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर, यही ना, वर्ड याद रखिएगा। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, बोलेंगे जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर। एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए तो, बताइए इसमें बताइए क्या गो रो है? पहले एगो दूगो ना। अब बताइए क्या हो कॉलम? दूगो, तो मतलब दुइये गो रो है, दुइये गो कॉलम है, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? यानी लिखेंगे इफ नंबर ऑफ रोज है ना बराबर क्या हो जाए? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कहलाएगा? स्क्वायर। एक क्वेश्चन पूछते हैं, बबलू बताएगा, दैट इज एम बराबर क्या हो जाए? अरे रो की संख्या को लोग किससे दिखाता है? एम से। बता कॉलम की संख्या को? पढ़ाए हुए ना? नहीं पढ़ा है, बहुत सुंदर है। बता दो इसमें क्या गो रो है? इसमें 2 रो है, 2, इसको लोग बोलेगा 2/2। क्या बोलेगा? हाँ, बिछाने वाला गायब हो गया। अरे मर्दे कहेगा, शांति से ना देख भाई। शांति से देखते चलो, कुछ कुछ बात शॉर्टकट लिखा देते हैं ना, डिफिनीशन एग्जाम में नहीं लिखने को आता है। तो तुमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कोई स्क्वायर है, कहेगा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि रो और कॉलम की संख्या यानी एम बराबर है। खाली तो बाउंस करे सब। बताओ, दूसरा का नाम है रो मैट्रिक्स। पता है? देखो कौन सा मैट्रिक्स? बताओ वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कितना? चले क्वेश्चन दिखाता हूं। बता इसमें क्या गो रो है? एक गो रो है रे? नहीं दिखता है, एगो रो है और 3 गो कॉलम है। मतलब नहीं समझ रहा? ये जो लाइन होता है रो होता है, ये वाला लाइन कॉलम होता है। इसमें बता रो कितना है? 1। जब रो की संख्या 1 होगा उसका नाम क्या होगा? मतलब उतना डिफिनीशन नहीं लिखाना है, खाली बात समझाना है। पूछता है तो छोड़ देना जी। बता कॉलम मैट्रिक्स, बता कॉलम की संख्या। बता रहे हैं? बता इसमें क्या गो रो और कॉलम क्या गो? तो बता जिसमें कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक्स, रो 1 तो रो मैट्रिक्स, और रो और कॉलम दोनों बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स। बुआ हरे ध्यान दो, पहले उससे पहले एगो चीज समझो, पहले रुको, एगो चीज रफ में पढ़ाते हैं। हल्ला कम करेगा, गुटरू को कर रहा है। रफ, रफ मतलब बेकार की बातें लेकिन 1 नंबर देके जाए। फिजिक्स क्लास आते आते फैजान थोड़ा चमकने नहीं लगता है? बहुत ना। आइए बुआ एक ध्यान दीजिएगा। हाँ रे बुआ ध्यान दो, क्या समझा रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ में लिखने का मतलब या शॉर्टकट लिखने का ये मतलब नहीं था कि डिफिनीशन नहीं आता है, नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए कि टाइम कम लगेगा, बात भी खत्म हो जाएगा। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा। बुआ ने रे ये जो 1 है
आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, बताइए एक कहाँ स्थित है, मतलब एक पहला रो का पहला आदमी है, यही ना बोलता है लोग। बताइए पहला रो का पहला आदमी है। अब बताइए 5 कहाँ पर है, दूसरा रो का दूसरा आदमी है, और 4 कहाँ पर है। मतलब याद रखिएगा, ये जो बीच वाला लाइन आप देख रहे हैं, इसको लोग मैट्रिक्स का डायगोनल बोलता है। क्या बोलता है? मैट्रिक्स का डायगोनल। और मैट्रिक्स में केवल एक डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण। मैथ में क्या होता है, एक इधर से भी एक इधर से भी, बहुत रंग का डायगोनल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में कितने डायगोनल होते हैं? एक। याद रखिएगा, इसको लोग डायगोनल बोलता है। क्या बोलता है? देखो है, लिखेंगे जो A11 से शुरू होती है। कहां से? चल एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब है। ए बुआ, फिजिक्स में तो बहुत बात हो जाए, पढ़े तब तक होगा। देखो बोरे, ये डायगोनल है जो A11 से शुरू होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए ये डायगोनल को छोड़कर, मतलब जिस पर लाइन आ रहा है उसको छोड़कर बताइए बाकी सभी एलिमेंट कितना कितना है? 0 0। कहा गया डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ये डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाने के लिए पहले सिखाए डायगोनल कहाँ है, तो लोग डायगोनल पहले पहचानेगा ना, याद रहेगा। इसको छोड़कर बाकी कथी दिख रहा तोरा? डायगोनल को छोड़कर तो 0 नहीं दिख रहा, और होना भी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट अगर 0 हो तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। चल एक बात पता, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वसीर बता, डायगोनल एलिमेंट्स में कौन कौन है? 1 है, 5 है और 4 है ना। मतलब ध्यान सुनना, डायगोनल एलिमेंट्स तो ढूंढने सबको आ गया। बारे कहा गया कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो जोड़ होता है, जोड़, उसको लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलता है। क्या बोलता है? ये भी ऑब्जेक्टिव है। जरा जोड़ो तो इसका कितना होगा? 5 4 9 9 1 10। जोड़ने नहीं आएगा तो पहले तू धाई से छापो यहाँ तक। हाँ, इधर वाला मिटा दे। बहुत सुंदर। अरे आप बहुत पढ़ते हैं यार, इसलिए तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं। हमको कभी कभी जो है सो डर होते रहता कहीं आप टॉप कर जाइएगा, वो भी समझिए। बोरे जो क्लास से जैसा चलता है, प्रयास करना कि रेगुलरिटी रहना, मतलब अपनी रेगुलरिटी को दिखाना, नियमित रहना। क्योंकि अभी जो मैट्रिक्स में जो बात चल रहा है ना, खाली मार्क्स से बरस रहा है। और कल हमको लगता है लगभग हम ट्रांसपोज तक चले जाएंगे। कहाँ तक? हाँ, कल हम गुना सिखाएंगे, कुछ इसका टाइप से वो बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम ट्रांसपोज पर जाएंगे। इसलिए कल का क्लास इस आज से भी इम्पोर्टेंट। रहने दीजिए इतना ही मैथ।